हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम आपका एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। ठीक है, ये बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। तो ये आपका 2017 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे साइकेट्री के अंदर पूछे गए हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और सारे के सारे आपने अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं। ये आपको इंस्ट्रक्शन पहले दे दिए, मतलब हर क्वेश्चन को 15-15 नंबर दिए गए हैं आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, उसको देखते हैं। देखिए इसमें आपसे एक डिजीज़ कंडीशन पूछी गई है, बहुत ही पॉपुलर है जो आपको पता भी है। डिफाइन स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है आपको पता है। आपकी पूरी ही पर्सनैलिटी जिस डिजीज़ के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है वो आपकी बीमारी होती है स्किज़ोफ्रेनिया। तो एम पार्ट ए में आपसे पूछा गया है स्किज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन, जो कि आपसे 2 नंबर में पूछी गई है। उसके बाद आपसे पूछा गया है टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, आपने टाइप्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और टाइप्स आपसे पूछी गई हैं 5 नंबर में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट हैविंग पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। अब एक टाइप तो आपको यहीं पे बता दी है कि स्किज़ोफ्रेनिया की एक टाइप ये भी होती है, कौन सी, पैरानॉइड। अगर किसी को ये याद ना हो तो यहाँ से वो अंदाज़ा लगा सकता है। ये आपसे 8 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सेकंड, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इंटरव्यू आपसे पूछा गया है कि इंटरव्यू क्या होता है। ठीक है, ये आपका एक तरीके से रिसर्च का जो पेपर होता है उसके अंदर भी आप ये डिटेल में पढ़ते हो, व्हाट इज़ इंटरव्यू, टाइप्स और इसके बारे में। तो यहाँ आपसे इंटरव्यू पूछा गया है 2 नंबर में और सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है एनलिस्ट द इंटरव्यू स्किल्स। ठीक है, कि जो भी इंटरव्यू लेता है उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए उनको आपने एक लिस्ट बना के यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है डिस्कस एनी 4 इंटरव्यू स्किल्स विद इलुस्ट्रेशन, यानी एग्जांपल के साथ आपने 4 ऐसी इंटरव्यू स्किल्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और ये क्वेश्चन आपसे 8 नंबर में पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एनलिस्ट द ट्रीटमेंट एंड मोडलिटीज़ लिस्ट द ट्रीटमेंट मोडलिटीज़ यूज्ड इन मेंटल इलनेस। ठीक है, 2 नंबर में आपसे पूछा गया है कि जो मेंटल इलनेस है, ठीक है, उसके अंदर जो ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं उसकी यहाँ पे आपने वो बतानी है। अब आपको पता होना चाहिए जो मेंटल इलनेस है उसको ट्रीट करने के लिए 3 ही चीज़ आपकी होती हैं, एक दवाइयाँ, ठीक है, एक ईसीटी होती है आपकी और थर्ड वन इज़ साइकोथेरेपी। तो ये 3 चीज़ें होती हैं आपकी मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए, वो आपने यहाँ पे बतानी है। नेक्स्ट बी पार्ट में आपसे पूछा गया है एनलिस्ट द टाइप ऑफ साइकोथेरेपी। ठीक है, अब उन 3 ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ में से एक आपसे यहाँ पूछ ली गई है। अगर आप किसी को ना पता हो कि क्या ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है मेंटल इलनेस में, तो एक आपको यहाँ बता दिया गया है साइकोथेरेपी। 3 ही चीज़ यूज़ की जाती हैं, एक मेडिकल ट्रीटमेंट, एक आपकी ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एंड थर्ड वन इज़ साइकोथेरेपी। यही 3 इलाज हैं आपके मेंटल इलनेस के। तो बी पार्ट में आपसे पूछा गया है एनलिस्ट द टाइप ऑफ साइकोथेरेपीज़। अब आपको यहाँ पे बताना है कि साइकोथेरेपीज़ कितनी तरह की होती हैं, जैसे फैमिली थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, ये सारी एवर्जन थेरेपी, जितनी भी सारी थेरेपीज़ हैं वहाँ यहाँ पे आपको उनकी टाइप्स लिखनी है। 5 नंबर में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट सी पार्ट में आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन द सिस्टमिक डीसेंसिटाइजेशन इन डिटेल। अब ये वर्ड अगर किसी को ना पता हो तो जो बिहेवियर थेरेपी होती है उसमें से एक पार्ट है ये आपका, वो आपसे यहाँ पे डिटेल में पूछा गया है। बिहेवियर थेरेपी की ही एक ये टाइप है। 8 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपसे पूछा गया है डिफाइन द लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब देखिए ये आपका कम्युनिटी में भी आप लोग पढ़ते हो और यहाँ पे भी पूछा गया है। बस ये आपसे मेंटल इलनेस के बिहेवियर में या पूछ लिया गया है। जैसे कि देखिए ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे डिफाइन द लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब आपको पता है प्रीमोडियल होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये लेवल्स होते हैं आपके, तो ये इनकी डेफिनेशन आपने यहाँ लिखनी है। नेक्स्ट आपसे बी पार्ट में पूछा गया है एनलिस्ट द मिसकंसेप्शन अबाउट द मेंटल इलनेस प्रीवेलेंट इन कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर जो मिसकंसेप्शन या धारणाएं बनी हुई है मेंटल इलनेस को लेके वो आपने यहाँ पे बतानी है। तो इसके ऊपर तो मैंने एक वीडियो बना भी रखी है, मेंटल इलनेस को लेके मिसकंसेप्शन कौन कौन से हैं वो आप चेकआउट कर सकते हो। थर्ड वन इज़ राइट द रोल ऑफ नर्सेज इन कम्युनिटी इन प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस एट द प्राइमरी लेवल। अब आपसे पूछा गया है कि प्राइमरी लेवल पे मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए कम्युनिटी में एज अ नर्स क्या क्या रोल रहेंगे, वो यहाँ पे आपने 8 नंबर में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से आपने 3 ही अटैम्प्ट करनी है। फर्स्ट वन इज़ मेंटल हेल्थ एक्ट। ठीक है, मेंटल हेल्थ एक्ट है, कब आया, किस डेट को आया, किस ईयर में आया, इसके अंदर क्या क्या मतलब राइट्स दिए गए एक मेंटली इल पेशेंट को, वो आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है।
सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स हैं वो उनकी आपने यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी लिखनी है और आप किसी एक ड्रग को एक्सप्लेन करके भी बता सकते हो। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन द डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या होता है आपका? फॉल्स फिक्स बिलीफ होता है। इसकी अराउंड 10 टाइप्स होती हैं। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। इनके ऊपर भी आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी तो आप ये वहाँ से देख सकते हो। हेलुसिनेशन क्या होता है आपका कि एक पेशेंट को जब आपके पास कोई भी स्टिमुलस नहीं है फिर भी पेशेंट को चीज़ें फील हों, सुनाई दें, टच महसूस हो, वो वाली कंडीशन। और इल्यूज़न क्या होता है? इल्यूज़न के अंदर कोई ना कोई चीज़ होगी लेकिन जो पेशेंट है उसको मिस इंटरप्रिटेट करेगा। अब मान लो यहाँ पे ये पेज है लेकिन उसको लगेगा नहीं ये एक तकिया है, ठीक है, मतलब कोई चीज़ होगी और उसको मिस इंटरप्रिटेट करेगा। और हेलुसिनेशन के अंदर कुछ भी नहीं होता है फिर भी पेशेंट को कोई चीज़ दिखाई देती है, सुनाई देती है, वो हेलुसिनेशन होता है। और डिल्यूजन क्या होता है? किसी चीज़ पे बिल्कुल फॉल्स और फिक्स्ड बिलीफ हो जाना, पेशेंट मानने लग जाएगा ऐसी चीज़ों को जो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। तो इनके बीच में डिफरेंस करके आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट वन आपसे पूछा गया है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स कितने तरह के होते हैं। अब आपको अगर टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ बताऊंगी तो आप पर्सनैलिटीज़ डिसऑर्डर को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ये आपका एक तरीके का डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसकी हेल्प से पता चलता है कि एक पेशेंट कितना मेंटली हेल्दी है और कितना मेंटली इल है। तो ये एक तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जो आपको अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको ये हेल्प करें पेपर के अंदर। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।